हेलो दोस्त, वर्चुअल चैनल में आपका स्वागत है। एसपीआई जूनियर एसोसिएट 2023-24 का जो अभी रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रही है, जिसमें अभी रिसेंट आपने देखा कि रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। अब रिजल्ट डिक्लेयर के बाद जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उनके लिए डीवी और मेडिकल के लिए उनके पास से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मेल आने शुरू हो। तो जो मेल आएंगे उसमें वैसे तो पूरा डिटेल दिया होगा कि आपको क्या क्या लेके आपको प्रेजेंट होना है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो पहले से ही आप बनवा लें तो बेटर। भाई जो कोई जो जिनको जो डिमांड जिनकी डॉक्यूमेंट्स की होनी है और वो बाय द वे आपके पास से फिलहाल नहीं है और बनवाने हैं तो आप बनवा लें, इसके लिए ये सेशन लिया गया है। तो इसमें अपने डीवी में इम्पोर्टेंट कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो आपको लेके जाने होंगे, और जो कैटेगरी के बच्चे हैं जैसे ओबीसी के, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस, या मैंने इसमें जैसे कोई डिसेबल हैं, फिर आपके एक्स सर्विसमैन हैं, इन सबको एक कैटेगरी का और अपना सर्टिफिकेट चाहिए होता है। तो उसकी भी अपने थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि ओबीसी का कौन से पीरियड का होना चाहिए, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर जिसको, एससी एसटी का कौन से पीरियड का होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस का कौन सा होना चाहिए, ये सब डिस्कशन इस सेशन में करेंगे। तो सबसे पहले अगर आपने देखें डॉक्यूमेंट्स वो किस किस चीज के मांगते हैं, एक डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड डॉक्यूमेंट होता है। तो डेट ऑफ बर्थ आपका किस में हो सकता है भाई, ये 10th का सर्टिफिकेट अगर आपका पड़ा, 10th का सर्टिफिकेट जो है उस पे होता है। आई थिंक 12th के मार्कशीट पे भी होता है, आप देखोगे आपको दिख जाएगा ये 10th का सर्टिफिकेट, 12th के मार्कशीट, इसमें डेट ऑफ बर्थ आपका आ जाता है। इसके अलावा आपका डेट ऑफ बर्थ का अगर सर्टिफिकेट बना हुआ, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट अगर आपका हो तो आप वो भी ले जा सकते हैं। मतलब एक तो ये इसकी जरूरत किसकी होगी कि आपको डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाई करवाना है। तो उसके लिए भले ही आपके पास डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट हो या 10th या 12th का, 10th का सर्टिफिकेट या 12th की मार्कशीट, इस पे देख लेना जिसमें भी आपकी एज में वो डेट ऑफ बर्थ मेंशन है वो डॉक्यूमेंट चाहिए। फिर आपका एक रेजिडेंस प्रूफ का वो मांगे, तो इसमें आपके पास कोई ड्राइविंग लाइसेंस हो, पासपोर्ट हो, इन सब में होता है। ड्राइविंग लाइसेंस में होता है, पासपोर्ट में होता है, आधार में, आधार कार्ड में, इन सब में ये होता है। और आधार कार्ड तो एक वैसे भी आप लिख लीजिए, आधार अगर आपके पास नहीं है, क्योंकि ये एक से नहीं, ये बहुत जगह जरूरत इसकी तो पड़ती ही पड़ती है, तो ये आजकल मैंडेटरी हो गया। तो आधार कार्ड अगर आपने अभी नहीं अपना बनवा रखा है तो आधार कार्ड बनवा लीजिए। फिर एक आया पैन कार्ड, पैन कार्ड अगर नहीं बना हुआ है बनवा लीजिए। और बाय द वे जब तक कार्ड रिलीज नहीं हो, इश्यू नहीं हो आपको, तब भी आपने जो डॉक्यूमेंटेशन किया है ऑनलाइन पैन कार्ड के लिए उसका प्रूफ आप ले जाइए, तो भी वो आपको लिबर्टी दे देंगे। तो आपका डेट ऑफ बर्थ के लिए हो गया, रेजिडेंस प्रूफ के लिए हो गया, आधार हो गया, पैन हो गया। फिर आपकी जैसे क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स जो जो आपने उस वक्त फॉर्म फिल के टाइम में आपसे मांगी थी, जैसे आपकी 10th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड, देन कॉलेज, ये जो उस वक्त आपने जो जो अपलोड की थी फॉर्म के साथ, उन सभी की ओरिजिनल, ठीक है। इसके बाद करेक्टर सर्टिफिकेट, तो करेक्टर सर्टिफिकेट इसमें दो तो आपको गेजेटेड ऑफिसर से चाहिए, दो सर्टिफिकेट तो चाहिए गेजेटेड ऑफिसर से, कोई भी गेजेटेड ऑफिसर है उससे, दो ऑफिसर से आप इससे बनवा लीजिए। एक आपकी कॉलेज या स्कूल की, तो ओबियस आपने स्कूल तो किया नहीं, लास्ट में कॉलेज किया है, तो एक कॉलेज की सर्टिफिकेट जरूर आपके, जो करेक्टर सर्टिफिकेट इशू करता है कॉलेज, वो एक वो नहीं है तो अरेंज कर लीजिए कॉलेज की। और दो गेस्टेड ऑफिसर्स की, गेस्टेड ऑफिसर्स में आप एक चीज का ध्यान रखिएगा कि कोई भी करेक्टर सर्टिफिकेट है वो 3 मंथ से ओल्ड नहीं होनी चाहिए, 3 मंथ से ओल्ड नहीं होनी चाहिए। कई बार तो वो नहीं देखते हैं, लेकिन वो देखते हैं तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं कि भाई मोर देन 3 मंथ्स की है, हो सकता है आपका करेक्टर इस पीरियड में चेंज हो गया। तो करेक्टर सर्टिफिकेट 3 महीने से पुरानी ना हो, जो गेस्टेड ऑफिसर की इश्यू है। कॉलेज की तो जब भी हुई है, जब आपने छोड़ा है उस वक्त बनाइए, आप बनाइए जो भी, अगर कॉलेज स्कूल की जो भी आपकी सर्टिफिकेट, वो तो जिस भी पीरियड की थी, ये कभी टाइम बार्ड नहीं होती, ये 3 मंथ्स का इसमें पीरियड होता है। तो ये आपकी क्या आ गई, करेक्टर सर्टिफिकेट आ गई। इसके बाद है आपकी कैटेगरी की सर्टिफिकेट। कैटेगरी की सर्टिफिकेट में आप क्या करेंगे,
कैटेगरी की सर्टिफिकेट में जैसे कितने तरह की कैटेगरी होगी, अपने थोड़ा सा इसमें देख लें कि कैटेगरी की सर्टिफिकेट में क्या क्या अपने इसमें आएगा, कौन कौन से इसमें है। जैसे SC है, ST है, OBC है, EWS है। इन सभी का थोड़ा सा मैं एक बार इसको हटा दूं। ये आपने एक आधार यहाँ लिख लिया था, आधार, ठीक है, आधार कार्ड, ठीक है। कैटेगरी वाली में जैसे SC ST की जो सर्टिफिकेट होती है, ये बाई बर्थ है, ये बाई बर्थ है, और ये सभी जगह के लिए लागू होती है, इसलिए ये सेंट्रल फॉर्मेट में ही है। स्टेट और सेंटर दोनों में ये लागू हो जाती है। अब जो भी लेकिन कैटेगरी की सर्टिफिकेट बनवाएं, वो बनवाएं सब सेंट्रल फॉर्मेट, सेंट्रल फॉर्मेट में बनाइएगा, ये जरूर ध्यान रखिएगा, फॉर्मेट उसका सेंट्रल फॉर्मेट होना चाहिए, ठीक है। तो SC ST कोई इसमें टाइम लिमिट नहीं है, जो बाई बर्थ है, अगर जो बच्चा SC के अगर जन्मा है वो SC का, ST के जन्मा है वो ST का, ठीक है। कुछ वो जिस कुछ स्टेट्स में ये थोड़ा सा हो सकता है इसमें एक चेंज हो, जैसे मुझे ध्यान आ रहा है कि एक कास्ट होती है नाइक। नाइक जो है वो राजस्थान की अगर स्टेट लिस्ट में आप देखोगे तो राजस्थान में वो SC में, और अगर आप पंजाब में देखें तो वो OBC में, ठीक है। तो आप इस तरीके से आपके पास जो SC ST की भी जो सर्टिफिकेट वो होनी सेंट्रल फॉर्मेट में चाहिए। किस में होनी चाहिए? सेंट्रल फॉर्मेट, ताकि जहां आपने जन्म लिया है उस जगह वो है, और जहां आप आगे जाना चाह रहे हैं वहां भी है, अगर वो सेंट्रल फॉर्मेट में बन गई। अब दूसरा इसके बाद आई सर्टिफिकेट OBC नॉन क्रीमिलेयर, जिसको लेके सबसे ज्यादा डाउट रहते हैं। OBC नॉन क्रीमिलेयर, इसके लिए क्या क्या डाउट जो पहले फेस किए हैं, वो क्या क्या डाउट थे। एक तो ये था कि पीरियड कौन सा होना चाहिए। तो OBC नॉन क्रीमिलेयर का पीरियड जो अभी आपका जो रिक्रूटमेंट अभी चल रहा है, इसमें 1 अप्रैल 2023 एंड ऑनवर्ड। इश्यूइंग डेट क्या होनी चाहिए? इश्यूइंग डेट जो है, इश्यूइंग डेट इसकी होनी चाहिए 1 अप्रैल 2023, 1 अप्रैल 2023 टू टिल DV। यहां तक आपका कोई भी पीरियड किसी भी वक्त ये इश्यू हुई है वो चल जाएगी आपकी। 1 अप्रैल 2023 से पुरानी नहीं होनी चाहिए। 1 अप्रैल 2023 एंड ऑनवर्ड जब भी आपकी इश्यू की भी हो OBC नॉन क्रीमिलेयर, तो आप हो जाएगी। बट ये फिर मैं कहूंगा कि सेंट्रल फॉर्मेट में होनी चाहिए, क्योंकि काफी इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है वो जाती है ऐसी है। जैसे आप देखोगे जाट जो है, जाट राजस्थान का जाट आपके राजस्थान में OBC में है, राजस्थान में OBC में है, ठीक है। और ये राजस्थान का भी कुछ एक आध डिस्ट्रिक्ट ऐसा जैसे भरतपुर, वहां के जाट अभी तक शायद OBC में नहीं। फिर आप आगे जाओगे हरियाणा, हरियाणा में ये नहीं है जाट। आप जाओगे पंजाब, पंजाब में ये नहीं है। तो आपको सेंट्रल फॉर्मेट में ही बनवानी है नॉन, और बिल्कुल OBC सिर्फ नहीं, OBC नॉन क्रिमिनल, तो ही इसका बेनिफिट ये हुई। अब एक और जिसकी क्वेरी सबसे ज्यादा आती है वो EWS सर्टिफिकेट की कब का बना हुआ होना चाहिए। तो EWS से अच्छा, एक और था उसमें OBC नॉन क्रिमिनल में तहसीलदार लेवल का अधिकारी, इसमें रेवेन्यू ऑफिसर जो है OBC वाली सर्टिफिकेट तहसीलदार लेवल का अधिकारी इसको बनाता है, उससे ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं, तहसीलदार और अब कई जगह ऐसी होती है कि सब तहसील होती है, जहाँ नायब तहसीलदार होता है उसको कुछ डेलीगेशन ऑफ पावर्स होती है तहसीलदार की। अगर वो बना देता है नायब तहसीलदार से, अगर आपने बनाई है नायब तहसीलदार से, तो कोशिश कीजिए कि काउंटर सिग्नेचर आइदर तहसीलदार, या इस केस में अगर वो कहे जी तहसीलदार की पावर तो मेरे पास नहीं, मैंने ही दी है, तो उससे SDM ADM DM कोई इनके अगर SDM हो, ADM हो, DM हो, अगर ये CS कर दें तो ज्यादा बेटर है। क्योंकि वो कई बार वो लकीर के फकीर हो जाते हैं कि भाई तहसीलदार एंड अबव की आपको जरूरत थी, आपने नायब तहसीलदार की। कुछ सब तहसील से लेकिन उनको कुछ पावर डेलीगेट किए हुए हैं, तो वो नायब तहसीलदार भी बना देते हैं, तो वो CS करवा लीजिए SDM ADM इनसे।
ये बीच में मेरे याद आ गया था, इसलिए बीच में आपको इंटरप्ट कर लिया। अब अपने ईडब्ल्यूएस का देखें तो ईडब्ल्यूएस का आपको ऑनलाइन पता चल जाएगा भी कितनी इनकम और एसेट का इसका सर्टिफिकेट इश्यू होता है, इनकम और एसेट, उसी बेस पे आपको आप ईडब्ल्यूएस में है या नहीं है। इसका एक ही फॉर्मेट है, सेंट्रल फॉर्मेट आई थिंक, बट अगर दो है तो भी आपको सेंट्रल फॉर्मेट में ये बनवानी है। इसका जो पीरियड है वो इसमें आपके जो नोटिफिकेशन था उसमें क्लियर कट था कि फाइनेंशियल ईयर जो था, फाइनेंशियल ईयर होगा 2022-23 एंड वैलिड फॉर 23-24, वैलिड फॉर 2023-24। ये जरूर आप देख लीजिए कि जो इनकम एंड एसेट का सर्टिफिकेट है आपका वो कब का होना चाहिए, वो 2022-23 के तो बेस पे होना चाहिए और वैलिड होना चाहिए वो 23-24 के लिए। तो ये आपका होगा ईडब्ल्यूएस का पीरियड, जिसके लिए सबसे ज्यादा क्वेरीज आती रहती। तो ये आपका ओबीसी नॉन क्रीमिलेयर के लिए भी हो गया, ईडब्ल्यूएस के लिए हो गया। अब जो बच्चे कोई डिसेबल बच्चे हैं, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट डिसेबल है, उनका भी सर्टिफिकेट आपको उनसे जो आई थिंक एटलीस्ट सीएमएचओ लेवल के अधिकारी से एक वो बोर्ड कंडक्ट करके फिर वो इशू करते हैं जो, बट वो जो भी बोर्ड होता है उसमें सीएमएचओ लेवल का बोर्ड होता है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। और उसके अलावा जो एक्स सर्विसमैन के लिए तो एक्स सर्विसमैन की वही उसकी सर्विस का जो वो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट वगैरह और वो जो चाहिए वो। तो ये कुछ चीजें थी जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। इसमें सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम बच्चों को आती है वो ईडब्ल्यूएस और नॉन क्रिमिनल कि कौन से तो पीरियड चाहिए मुझे, और मैंने करवाई नहीं, मैं अब करवा लूँ क्या चल जाएगी। तो मैंने आई थिंक सभी चीजें बताने की कोशिश की है। बाकी जो जो चीजें थी, और फाइनल आपके पास जैसे ही डीबी के लिए मेल आएगा उसमें पूरा डिटेल आएगा, ठीक है ना। करेक्ट। ये जो मेडिकल सर्टिफिकेट अभी आप मत बनवाइएगा। मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने का भी फायदा नहीं है कि वो बैंक उस वक्त क्या स्ट्रेटजी रखता है। मेडिकल सर्टिफिकेट अभी मत बनवाइए, जब मेल आ जाए उसमें जैसा इंस्ट्रक्ट वो आपको करे उसके अकॉर्डिंग आप एक्ट कीजिए। कि वो पर्टिकुलर कोई लेबोरेटरीज को ऑथराइज करते हैं या वो कहते हैं कि हम आपसे चार्ज लेंगे और हम यहीं आपका मेडिकल करेंगे, तो अभी से इन एडवांस आप कुछ भी इसके लिए मत कीजिए, ठीक है, मेडिकल के लिए। बाकी आप करेक्टर सर्टिफिकेट अरेंज कर लीजिए, क्योंकि अगर 3 मंथ से ओल्ड हैं तो उनको दूसरा बनवा लीजिए। और आपके क्वालिफिकेशन से रिलेटेड कोई जो है डॉक्यूमेंट्स, उनको भी आप इधर उधर हैं तो आप उनको कलेक्ट कर लीजिए। कोई अगर स्कूल कॉलेज का आपका करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है तो उसको अरेंज कर लीजिए। पैन कार्ड अगर अभी अप्लाई नहीं किया उसके लिए अप्लाई कर दीजिए, और आधार कार्ड नहीं है तो वो बनवा लीजिए। तो इस तरह की कुछ ये चीज़ें थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहिए। चलिए आज के सेशन में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। हैव अ नाइस डे।